ठीक है बेटा, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जब हम वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारा सर्विस प्रोवाइडर, दे मेक अस सम रिस्ट्रिक्शन कि आप कौन सी वेबसाइट्स खोल सकते हैं, कौन सी वेबसाइट नहीं खोल सकते। ठीक है बेटा, ये जो चीज़ें हैं दिस विल मैनेज्ड बाय योर सर्विस प्रोवाइडर, दैट व्हाट आर द थिंग्स यू कैन गेट एक्सेस। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो ईमेल में आपको मालूम है कि ईमेल कैसे होती है। वेब ब्राउजिंग में आप जो है कुछ भी सर्च करते हो। फाइल शेयरिंग में आपके पास जो है वो आप ईमेल के थ्रू फाइल शेयर करते हो, या एयर फॉर शेयर के थ्रू आप फाइल शेयर करते हो। चैटिंग आपकी किसी भी मतलब फेसबुक पे हो रही है किसी भी चैटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, स्काइप पे आप वीडियो ऑडियो कॉल कर सकते हो। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फाइल शेयरिंग और चैटिंग, जैसे अभी हम जूम पे कर रहे हैं सबके सब, तो दीज ऑल थिंग्स कैन बी एक्सेस बाय प्रोवाइडेड बाय योर सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स का काम होता है आपको प्रोवाइड करना। ठीक है, इसकी इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है बेटा? बेसिकली जो इंटरनेट है वो 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था, आरपा नेट के नाम से। ठीक है, बेसिकली जो इनिशियली ये बिल्ड किया गया था, इट वाज जस्ट बिल्ड फॉर द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अमेरिका। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वालों ने अपने लिए यूटिलाइज किया था कनेक्टेड यूनिवर्सिटीज एंड डिफेंस बेसिस, और उन्होंने अपने साथ जो है वो यूनिवर्सिटीज और डिफेंस बेसिस को जो है वो कनेक्ट किया था। 1973 में काम बढ़ गया था, मतलब उनका स्कोप बढ़ा और इन्होंने आरपानेट को कनेक्ट किया पूरे यूरोप से। ठीक है, मिड 1980s में एनएसएफ नेट के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस हुए नेटवर्क बिटवीन सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो दे विल created a link for the or internet uses for the supercomputers. Internet was a link to ARPANET. ठीक है, ARPANET से नो कमर्शियल ट्रैफिक अलाउड, और कोई कमर्शियल मीन्स जैसे अभी हम यूज करते हैं ना, तो हम बेटा कमर्शियली यूज करते हैं। ठीक है, उस वक्त अलाउ नहीं था, लेकिन 1990 में जो ARPANET है वो बंद हुआ, एनएसएफ नेट अबेंड कर दिया गया, और इसकी जगह जो है वो आपका कमर्शियल नेटवर्क जो है वो टेक ओवर कर गया। जो अभी आप कमर्शियल नेटवर्क की जब बात करते हैं, इंटरनेट जिसे आप नॉर्मली कह रहे हो, तो ये जो है वो दुनिया पे आ गया। ठीक है, अब हमने जो दूसरा पार्ट था हमारे लेक्चर का, वो था कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? तो वर्ल्ड वाइड वेब इज ऑल्सो नोन एज WWW और W3। ठीक है, दोनों में से कोई भी वर्ड जो है आप यूज करते हो इसके लिए। ऑल्सो कॉल्ड द वेब, आप वेब भी कहते हैं। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन दैट रन्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है जो रन हुए हैं ओवर इंटरनेट। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस मींस देयर आर सो मेनी प्रोग्राम एसोसिएटेड टू दैट WW। ठीक है, डेवलप्ड कब हुआ था बेटा? 1993 में बाय टिम बर्नर ली। ठीक है, इसने WWW की जो एक्सटेंशन है या जो मॉडिफिकेशन है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इट्स अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। तो दुनिया के अंदर जितने भी बेटा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हैं ओवर इंटरनेट, दे वर प्रोवाइडेड बाय WWW। ठीक है, इंटरनेट इज लाइक अ नेट ऑफ रोड इन द सिटी, वेयर एज अ WWW सर्विस इज लाइक अ बस सर्विस। ठीक है, तो आप अगर इंटरनेट की बात करते हैं, उन्होंने एक सिनेरियो समझाया है कि अगर आप शहर में रोडों की बात करते हैं, तो वो जो शहर के अंदर रोड है बेटा वो इंटरनेट है, और जो सर्विसेज हैं, जो सहूलियात उस शहर के अंदर मौजूद हैं, वो आपकी बस सर्विसेज हैं दैट रन ऑन दीज रोड जस्ट लाइक एनी अदर सर्विस, जो किसी भी सर्विस की तरह एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो दैट्स हाउ दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ WWW एंड इंटरनेट। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझा रहे हैं कि किसी शहर के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है बेटा? रोड्स। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि उस शहर के अंदर क्या क्या सर्विसेज हैं। तो दे कनेक्ट दीज टू थिंग्स, सिटी विद एन इंटरनेट और सर्विसेज विद अ बस सर्विस। ठीक है, तो इससे उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो एक्सप्लेन किया है। अब ईच डॉक्यूमेंट इन द वेब इज कॉल्ड अ वेब पेज। आप वेबसाइट पे कोई भी पेज देखते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट देखते हो बेटा, वो वेब पेज कहलाता है। ठीक है, वेब पेज कैन कंटेन, वेब पेज आप देखते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है बेटा? टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा होता है, या ग्राफिक्स पिक्चोरियल फॉर्म में होता है, या साउंड और वीडियोज होती हैं। ऐसे ही होता है ना वेब पेज नॉर्मली।
तो वो कह रहे हैं कि वेब पेज इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हो fuast.edu.pk, ठीक है, वो एक वेबसाइट है, लेकिन उसके अंदर आप देखते हैं तो स्टूडेंट पोर्टल है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट न्यूज आई हुई होती हैं, फीस भर दें, ये कर दें, वो कर दें, ब्ला 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 एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी पेजेस इन योर वेबसाइट, ठीक है। तो जो वेबसाइट होती है बेटा, वो कलेक्शन होती है रिलेटेड पेजेस का। इसी तरह वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं? वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू व्यू वेब पेजेस। तो वेब ब्राउजर्स जो है, जैसे क्रोम है, आपका फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है बेटा, दे विल हेल्प यू आउट टू व्यू द वेब पेजेस, ठीक है। और इट reads and translate the HTML and displays over the web content। और वेब ब्राउजर्स का काम क्या होता है बेटा? वो HTML को ट्रांसलेट करे किसमें? डिस्प्लेबल फॉर्मेट में, और आपका वो वर्ड जो कंपोनेंट है वो बन जाए। डब्ल्यू जार्गन्स कौन कौन से हैं? नॉर्मली जार्गन्स वो वर्ड्स होते हैं बेटा जो आप नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो ओवर इंटरनेट, जब आप इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, या आप अपनी रियल लाइफ में बात करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मशहूर वर्ड्स क्या क्या है। नॉर्मली आप HTML सुना होगा, लेकिन जो उसका एब्रीविएशन है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये यूज किस लिए होता है? इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। तो जो आपकी वेबसाइट्स हैं या जो आपके वेब पेजेस हैं, वो HTML से बने हुए हैं, ठीक है बेटा। इट विल यूजेस टैग्स टू डिस्क्राइब हाउ पेज यू शुड लुक लाइक। तो जो टैग्स होते हैं HTML में, जैसे आपका पैराग्राफ टैग है, आपका इमेज टैग है, तो ये आपको हेल्प आउट करता है कि आपका पेज बनेगा कैसे या देखेगा कैसे। ये नॉर्मली जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता होता है, जब वो वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग पढ़ रहा होता है, ठीक है। कंटेंट इज इंक्लूड इन दोस टैग्स। तो जो कंटेंट है बेटा, वो उन टैग्स के अंदर बंद हुआ होता है, और जब वो वेब पेज एग्जीक्यूट होता है ऑन अ वेब ब्राउजर, तो वो उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। वरना ये जितने खूबसूरत पेजेस आपको लग रहे होते हैं, इतने होते नहीं है, टैग्स के अंदर बंद हुए होते हैं, और आप उसकी पोजीशंस को जो है वो चेंज कर रहे होते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो नजर आ रहा था। जो सेकंड जार्गन है बेटा, दिस इज FTP। बेसिकली FTP इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स के हाउ what are the protocols used by a internet to transfer a file from one client to another, और वन सर्वर टू अनदर, ठीक है। तो होता क्या है इसमें बेटा? इसमें काम ऐसे होता है, नेटवर्क स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफर फाइल बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या है? उसका काम यह है कि क्लाइंट सर्वर के दरमियान जो है बेटा, वो जो है आपके कम्युनिकेशन बना के रखे। द अदर सर जी बेटा। सर आप इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भेज रहे हैं सर, क्योंकि हाँ हमारे नेट इश्यू होने की वजह से हाँ, नहीं बेटा भेजेंगे। ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। द अदर jargon इज डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है बेटा? डोमेन नेम इज जस्ट अ टेक्स्ट वर्जन ऑफ IP एड्रेस। आपका जो IP एड्रेस होता है ना, उसको आप डोमेन नेम कहते हो, ठीक है। IP एड्रेस क्या होता है? IP इज द नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट। जिस तरह आपका NIC है ना बेटा, वो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है आपकी, ठीक है। इसी तरह आपका जो इंटरनेट एड्रेस होता है, प्रोटोकॉल एड्रेस IP, वो हर कंप्यूटर का अलग होता है। दो कंप्यूटर पूरी दुनिया में बेटा, पूरी दुनिया में कभी सिमिलर नहीं हो सकते दो कंप्यूटर के IPs, ठीक है। तो IP इज द नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच कंप्यूटर एंड डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट। हर वो चीज उसका एक यूनिक एड्रेस है जो जब भी कंप्यूटर से इंटरनेट से कनेक्ट होती है तो उसको आइडेंटिफाई करता है। DNS और डोमेन नेम सर्विसेज, इट्स बेसिकली ट्रांसलेट द डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। आपके डोमेन नेम को जो है वो ट्रांसलेट करता है इनटू IP एड्रेस। फॉर एग्जांपल, जैसे ये लिखा है ना बेटा, ये डोमेन नेम है ये, ठीक है। और अगर इसको ट्रांसलेट कर देते हैं इस एड्रेस में, तो ये आपका IP एड्रेस है। तो ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में जो कन्वर्ट करना है या ट्रांसलेट करना है, ये फिनोमेना आपका DNS प्रोवाइड करता है, डोमेन नेम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज बेटा या नहीं? ये चीज क्लियर है बेटा आप सबको? यस सर। ठीक है। इसी तरह बेटा जो नेक्स्ट जार्गन है वो है DHCP। DHCP इट्स अ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बेसिकली ये प्रोटोकॉल क्या करता है वो समझें आप। दिस प्रोटोकॉल enables a computer server to automatically assign an IP address to a computer from a defined range of network। तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन बेटा DHCP का काम ये होता है कि वो आपके कंप्यूटर सर्वर
पे मौजूद होता है, और जितने भी कंप्यूटर बेटा उससे कनेक्ट होते हैं ना, वो उनको ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी से जो है वो असाइन कर देता है आईपीस, ठीक है। इट एनेबल इजियर मैनेजमेंट ऑफ आईपी एड्रेस। इससे बेटा क्या होगा, डीएचसीपी से काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए ना कि आईपी एड्रेसेस असाइन करें कंप्यूटर को, तो आप 1 बाय 1 जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन सा जो है वो आईपी किसको असाइन हुआ है। तो दिस आईपीज वर असाइंड बाय डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आप गलती कर सकते हो कि किसी एक को दो, मतलब दो सिस्टम्स को एक आईपी असाइन करते हैं, लेकिन डीएचसीपी कभी भी नहीं करता, ठीक है। अच्छा, विदाउट इट एनेबल इजियर मैनेजमेंट ऑफ आईपी एड्रेस। वही बात कर दी इन्होंने कि आपको अलाउ करता है कि आप इजीली मैनेज कर सकें। विदाउट डीएचसीपी क्या होगा बेटा, वही बात, यू कैन मैनुअली असाइन आईपी एड्रेस। तो आप आईपी एड्रेसेस को मैनुअली असाइन कर रहे होंगे। यू मस्ट केयरफुल टू असाइन यूनिक आईपी एड्रेस। तो देन आपको क्या करना होगा, अगर आप डीएचसीपी यूज नहीं कर रहे तो आपको बहुत ख्याल रखना होता है जब आप असाइन कर रहे हो। इसी तरह आपके यूआरएल क्या होता है, यूआरएल इज बेसिकली ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मीन कि ये चीज रखी हुई कहाँ है, ठीक है। जैसे आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाते हो, तो आप अगर यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस पढ़ो या डोमेन नेम पढ़ो, तो यहाँ लिखा हुआ होता है fuast.edu.pk, और यहाँ बैकस्लैश के बाद लिखा होता है स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है। तो वो आपका यूआरएल है कि कौन सी चीज किस पेज पे रखी है। आप अगर यहाँ स्टूडेंट पोर्टल नहीं लिखा हुआ होगा ना, और यहाँ होम लिखा हुआ होगा, तो आप कभी भी स्टूडेंट पोर्टल पे नहीं जा रहे। आपको अगर स्टूडेंट पोर्टल की नीड है, तो यहाँ होम लिखा हुआ है, तो इट मींस यू आर ऑन अ फर्स्ट पेज। तो URL or uniform resource locator is a complete web address that reference to a resource. It specify where। अच्छा बेटा एक मिनट, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल जो है वो फिर इसको आगे देखें, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर।